हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा, कई सारे आइडेंटिटीज बिल्ड किए और उस पे बेस्ड हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, दैट इज 3.3 एक्सरसाइज, ताकि कुछ और भी हमारा अप्रोच डेवलप हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने पहले ही बता रखा है कि दो चीजें हमें फोकस करना है, एक हमें कंसेप्ट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच। जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट रिक्वायरमेंट फॉर द जेई मेंस और एडवांस, उसको हम लोग जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है लर्न करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नाउ। सो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 tan स्क्वायर पाई बाई 4, ये हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू -1/2। ना साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या है? मतलब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर। ना एक चीज याद रखना, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर दे रहा है। देयर इज अ डिफरेंस, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज एंगल का स्क्वायर, दिस इज फंक्शन का स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। सो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 का मतलब ये हो गया कॉस 60, पाई का मतलब 180, कॉस 60 का मतलब अगेन 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो ये अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। गुड। क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस नाउ कॉस स्क्वायर पाई बाय 7 पाई बाई 6। नाउ इसको आप समझो, हम लोगों ने यूनिट सर्कल का कंसेप्ट पढ़ा था। तो कभी जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है कोई, दिस इज कॉस एक्स और ये है हमारा साइन एक्स। नाउ ये हमारा एक्स एंगल, ये इस सिचुएशन में इस एंगल पे दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर मान लीजिए परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो इसके लिए ये 90 माइनस समथिंग हो जाएगा x। तो इस टाइम पे ये बेस हो जाएगा, एंड दिस वन बिकम परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे इसके बारे में लिखना है तो दिस विल बी साइन x, और अगर मुझे इसको लिखना रहेगा तो मैं इसके लिए एंगल क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस एक्स। दैट इज द रीजन जब भी हमें 90 से रिलेटेड मतलब पाई बाई 2 प्लस और माइनस अगर कुछ रहता है तो साइन कॉस हमारा क्या करता है, साइन और कॉस जो है आपस में स्वैप करते हैं, और साइन फिर उसके हिसाब से आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है दोनों पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए 90 प्लस है तो यहाँ पे ये एंट्री कर रहा है, 90 ये हो गया प्लस ये हो गया, और यहाँ पे हमें पता है हमारा a जो है माइनस हो जाता है, b हमारा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कहीं यानी कि 180 प्लस में है तो दिस विल बिकम -a माइनस b। माइनस a माइनस b का मतलब ये हो गया साइन बाय कॉस अगर करेंगे तो सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी इंडिविजुअल साइन कॉस हमारा नेगेटिव है। और अगर कहीं मेरा यहाँ पे अगर पहुंचा तो मेरा जो है a पॉजिटिव रहेगा माइनस b, तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक बेसिक बात है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो अगर आप 180 यानी कि पाई प्लस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो पाई प्लस माइनस, तो इसके लिए जो है बेस जैसे यहां पे है वैसे यहां पे मान लीजिए कोई आपने ये ट्राइंगल बनाया तो इसके लिए जो बेस यहाँ पे, दैट इज द रीजन यहाँ पे स्वैप नहीं होता है। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन खास बात, अगर ये बियॉन्ड इसके जाता है प्लस यानी कि पाई प्लस होके जाता है तो हमारा साइन कॉस दोनों ही निगेटिव है, और अगर पाई माइनस होके जाता है तो माइनस का मतलब इस साइड में पढ़ना, यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है कॉस निगेटिव। तो ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। गुड, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 7 पाई/6। इसको आगे ऐसे फर्दर लिख सकते हो sin पाई प्लस पाई/6। ना पाई प्लस पाई/6 का मतलब ये 180 इसके नीचे इस वाले में आ गया और इसमें हमारा माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -sin पाई/6। क्लियर? ना अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका स्क्वायर, तो ये दिस विल अगेन बिकम प्लस हो जाएगा, तो हमारा बनेगा क्या 2 sin² यानी कि 2 इंटू 1/sin 60 का मतलब sin 30 पाई/6 का मतलब 30, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/sin² यानी कि 1/sin, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू cos पाई/3 का मतलब अगेन 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया दोनों आपस में, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 1, ये 2 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। क्लियर? सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, यहाँ को इसको अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6 दैट इज 5 पाई/6। ना इस बार माइनस में है यानी कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो इसमें पड़ेगा, 180 माइनस यानी कि पीछे इसमें पड़ेगा, तो इसमें हमारा साइन पॉजिटिव आएगा, मींस दिस विल बिकम cot स्क्वायर पाई/6 का मतलब ये हो गया आपका tan पाई/6। tan पाई/6 का मतलब अगर आप इसको निकालना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो ना, tan पाई/6 फिर उसको 1 बाई कर देंगे, tan पाई/6 का मतलब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका मतलब यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो है प्लस ही रहेगा sin पाई/6 का मतलब sin sin 30 मीन्स 1/2 एंड प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। चलो √3 का स्क्वायर, ना इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस cos पाई माइनस पाई/6 का मतलब ये हो गया आपका पाई/6 यानी कि प्लस 1/2, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3। नाउ एक चीज और, ये कोसेक है तो ये 1 यानी कि 2 इसमें ऊपर की तरफ आएगा, मींस दिस इज 1, देन इट विल बिकम 2 इन दिस वे। सो 3 2 5 और ये कट गया इज इक्वल टू 6, तो केयरफुली सॉल्व करोगे आप, सॉल्व हो जाएगा, नॉट बिग इश्यू। इस वाले क्वेश्चन में 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस साइन, इसको ऐसे मैं लिख दूं पाई माइनस पाई/4, तो 3 पाई/4 हो जाएगा, यानी कि साइन पाई/4 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई/4 का मतलब साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये साइन नहीं है तो कोई बात नहीं एज इट इज रहेगा। कॉस स्क्वायर का मतलब ये हो गया अगेन ये भी 1/2 का मतलब 1/2 की वैल्यू आएगा 1/√2 का स्क्वायर। सेक पाई/3 का मतलब ये हो गया 1/cos पाई/3, 1/cos पाई/3 का मतलब ये हो गया 60, cos 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा करते हैं, ये नीचे 2 हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा नीचे, ये 2 बचेगा, नहीं ये भी 1 बचेगा है ना, ये भी 1 बचेगा, ये 2, सो प्लस 2/3 इंटू 4 ऐसा कुछ 3/4 सही है, 2 ऊपर चला जाएगा 4/3। ना इसको करके देखते हैं कुछ, सो कहीं कोई मिस्टेक, पाई माइनस पाई/4 हमारा सही है, तो 2 इंटू 1/√2 सही है, 2 इंटू कॉस पाई/4 2 इंटू 1/√2, सेक 60 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, 3/2 नहीं 1/2, सो 1/4,
तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 8 दैट इज 10। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है? छोटे मोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। अवॉइड का मतलब करेक्ट तो हो ही जा रहे हैं। अगर कोई बिग मिस्टेक हो जाए तो उसको केयर करिए। नाउ साइन 75 डिग्री को बताना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, साइन 45 + 30, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मुझे पता है। सो साइन a + b या साइन x + y दैट इज साइन 45 प्लस कॉस साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। नाउ साइन 45 cos 30 यानी कि √3 ये हो जाता है आपका √3/2, ये हो जाता है 1/√2, तो √3/2√2 प्लस साइन 30 1/2 यानी कि 1/2√2 मीन्स √3 + 1 2√2। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, अगर इसको छोटा करना हो तो √2 वगैरह से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ऐसे 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 10 45 - 30। सो 10 45 - 30 का मतलब क्या हो गया कि 10 45 - 10 30 अपॉन 1 + 10 45 × 10 30। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 45 का मतलब 1, 10 30 का मतलब 1/√3 बाई 1 + 1/√3। now इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। सो √3 - 1/√3 + 1। इसको आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, वैसे पहले क्वेश्चन में इसको हम लोगों ने कर रखा है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर बाई √3 यानी 3 का स्क्वायर -1, मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 बाई 2, ये 4 हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, 2 - √3 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 - √3 इसका आंसर। क्लियर है? गुड। तो इसको मिटाते हैं, बाकी का क्वेश्चन करते हैं। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है। जो इस तरह के स्ट्रक्चर है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। जैसे cos pi + x, तो बस आपको ये इमेजिन करना है ये जा कहां पे रहा है। ठीक है, पाई + x का मतलब यहां पे जा रहा है। पाई प्लस का वैल्यू का मतलब ये है कि एंगल तो सेम रहेगा, बेस और दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे तो मतलब cos का cos ही रहेगा, बट अंतर ये रहेगा कि cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो माइनस आता है। ये मेरा पाई है और ये मेरा 0 है, ये 2 पाई है। ठीक है, इंटू cos -x, वैल्यू वही रहेगा cos x, अपॉन साइन पाई -x। अगेन इसके कंटेक्स्ट में, यानी कि यहाँ पे कुछ एंगल, अगेन बेस सेम है तो एज इट इज ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। पाई -x का मतलब साइन x, क्योंकि ऊपर वाले में हर जगह साइन का वैल्यू सेम है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे cos π/2 प्लस x का मतलब है कि 90, मतलब इस वाले जोन में, और यहाँ पे हमारा जो cos का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा इनटू माइनस साइन x। नाउ माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये हो गया cos² x बाई sin² x, तो ये हो जाएगा cot² x। खैर क्वेश्चन यहाँ से हमें शुरू करना था, पहले इसको करते तब वहां पे पहुंचते। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, cos π/4 -x इंटू cos π/4 -y माइनस साइन π/4 -x। तो मैं एक तरह से cos a + b का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ, cos a cos b या cos x + cos y, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। तो मैं x और y की जगह क्या है हमारा, ये हो जाएगा cos π/4 - x प्लस π/4 - y। सही है? ठीक है। सो ये हो जाएगा cos π/4 का मतलब π/2 माइनस, अगर मैं बाहर ले लूं x + y, cos x - थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये तो प्लस में ही रहेगा, यहाँ पे इधर पड़ेगा प्लस में ही रहेगा, बस साइन चेंज हो, आई मीन साइन का मतलब cos का साइन हो जाएगा, तो साइन
एक्स प्लस वाई। और अगर आप ऐसे भी चाहते हो थोड़ा सा इलेबरेट करना तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इसको पूरा करोगे तो भी जो है कॉस वाला वैल्यू जो है जहाँ पे 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, जहाँ पे कॉस साइन 90 वाला आएगा वो 1 होके साइन एक्स प्लस वाई बच जाएगा। इजी है। इसको देखो आप 1 प्लस, इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ tan x प्लस वाई का मतलब ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x कंप्लीट अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस कंसेप्ट को समझ। सो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो ही गया। इसको अगर क्वेश्चन को देखें, इसको भी छोटा करते हैं, स्पेशली इन सब टर्म्स को। cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे कहीं, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा a और b आता था, यानी कि cos मेरा पॉजिटिव रहेगा, cos मेरा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। या फिर अगर सिंपल करना चाहते हो वैसे कर लो, आप लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 को पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। नाउ कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स या कॉस पाई प्लस थीटा, दिस विल बिकम माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब ये हो गया कि मेरा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। सही है, गुड। 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स कॉस 2 पाई, 2 पाई का मतलब सेम यहां पर आ जाएगा और इसके ऊपर, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है एज इट इज रहेगा, इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो कॉट पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो पाई तो ये एज इट इज रहेगा पॉजिटिव कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। नाउ कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब यहां पे कॉट का tan हो जाएगा और एज इट इज रहेगा tan x, एंड कॉट 2 पाई ये भी आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो एज इट इज रहेगा कॉट x। अब इनको जरा एडजस्ट करो, इसकी जगह मैंने लिखा माइनस साइन एक्स, इसकी जगह मैंने लिखा कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 का मतलब मैंने लिखा tan x प्लस कॉट एक्स। अब tan x प्लस कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूं, कॉट एक्स को लिख सकता हूं 1 बाई tan x, 1 बाई 10। अब इसको मैं आगे ऐसे फर्दर कर सकता हूं, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई tan एक्स। सही है, एक सेकेंड इसको मैं करेक्ट कर लूं। 3 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, सो पाई प्लस यानी कि माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है मेरा होता है, कॉस का वैल्यू मेरा क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है ऑलरेडी, तो ये प्लस आएगा, प्लस साइन एक्स आएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं। नाउ ये हो गया मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन मीन्स दिस विल बिकम साइन एक्स कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स। अब जरा इनको साइन कॉस के फॉर्म में लिखो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस तो मैं ऐसे कर देता हूं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, सारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है।
तो छोटे मोटे माइन्यूट मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, ये सब चीजें करेक्ट करके चलना है, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप देखो, साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस दिस। तो अगर एंगल कंसीडर करूं तो ये मेरा मान लीजिए x है और ये मेरा y है, तो साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें शो कर रहा है कॉस x माइनस वाई। तो x मेरा क्या है, दैट इज अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं nx प्लस n माइनस सॉरी प्लस x माइनस nx माइनस 2x, सही है। nx मेरा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cos माइनस x माइनस 2x x, ये हो जाएगा मेरा cos x, यही प्रूफ करना था। क्लियर? तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इनको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। वैसे इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पहले क्वाड्रेंटल रिलेशन आप क्लियर कर लो, अदरवाइज बार बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हमारा क्वाड्रेंटल रिलेशन दिस इज 0 या 2 पाई, या आप कह लो पाई बाई 2। नाउ दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2। नाउ अगर मैं मान लीजिए ये मेरा करूं तो ये मेरा a और b, दिस इज माइनस a और b, दिस इज माइनस a माइनस b, एंड दिस इज a माइनस b। नाउ इसके हिसाब से अगर मैं कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 ये रहा इसके इधर, तो सारे के सारे क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, बस फंक्शन स्वैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और यही सेम चीज जो है क्या होगा, एक तरह से सेम का मतलब अंतर बस यही रहेगा कि जब हम लोग 2 पाई प्लस करेंगे, खैर उसमें उसी को तभी डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका क्या होगा, दूसरा इसका क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, यहां से इधर, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, आप कॉस वाला वैल्यू देखो माइनस है तो स्वैप हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन कॉस में अगर एक भी निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में यही था, कॉस 90 प्लस थीटा तो उसमें मुझे माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से ही साइन तो प्लस हो गया था, एक तो ये हो गया। ऐसे ही ये दोनों कवर हो गया। ऐसे ही 180 को अगर लेते हैं तो 180 को अगर लेते हैं तो मेरा ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, का मतलब ये हो गया मैं इसी जोन में आ गया वापस से। ना यहां पे मेरा क्या होगा, हमारा साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा एज इट इज, ठीक है, एज इट इज साइन मेरा, बस इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन एज इट इज रहेगा। कॉस का क्या रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा, मुझे पता है कॉस यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। अगेन यहां पे ये साइन और कॉस में से कोई भी एक अगर निगेटिव हुआ तो पाई वाले टर्म में जो है आपका साइन चेंज हो सकता है, लेकिन फंक्शन एज इट इज रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब इसमें हम लोग आ गए, तो यहां पे साइन भी निगेटिव है यानी माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, दोनों ही माइनस है तो प्लस हो जाता है, टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ना 3 पाई बाई 2 का रिलेवेंस नहीं, आप चाहो तो इसको टेन इस पाई वाले में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, और अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सेम, इसमें पता ही है क्या निगेटिव होगा, तो ये जैसे साइन 270 माइनस थीटा अगर मैं करता हूं तो यहीं पे आ जाऊंगा वापस से। बस इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ना कॉस क्या रहेगा, निगेटिव। इसी तरह से कॉस 270 माइनस थीटा माइनस
साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और अगर प्लस का करें तो साइन 270 प्लस थीटा, यानी इस वाले में तो साइन का मेरा माइनस ही रहेगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, इसमें हमारा स्वैप कर जाता है। क्लियर? नाउ कॉस 270 प्लस थीटा, इस वाले में कॉस पॉजिटिव है, ये हो जाएगा साइन थीटा, और tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। नाउ 260 पे आ जाए, यानी 2 पाई, दैट इज साइन 2 पाई माइनस थीटा विल बी, यानी इसी जोन में हम लोग आ रहे हैं, साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन ये निगेटिव होगा। कोई डाउट? यहाँ पे साइन हमारा निगेटिव है, साइन सॉरी कॉस 2 पाई माइनस थीटा, हमारा कॉस यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। और अगर 2 पाई प्लस ले ले तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि सारा का सारा सेम रह जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सब पॉजिटिव रहेगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा मीन्स कॉस थीटा, एंड tan 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप ये समझ में आया, ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं आगे। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं, आप इजी वे से कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। वैसे बुक के ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4, यानी कि cos x माइनस cos y, तो इसकी जगह मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं -2 साइन x प्लस y, का मतलब क्या है 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x इंटू साइन 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 प्लस x। इजी है? सो ये x से x कैंसिल, ये 3π/4 से 3π/4 कैंसिल, ये मेरा आ जाएगा -2 साइन 3π/4 3π/4 6π/4 इंटू साइन सॉरी इसके 2 भी आएगा बाई 2, तो ये हो जाएगा बाई 2 का मतलब ये हो जाएगा 2 3π/4 ही आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x/2, तो ये x हो जाएगा। नाउ 3π/4 इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/4, साइन पाई माइनस π/4, अगेन वही जो हम लोग क्वाड्रेट वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, दिस विल बिकम माइनस साइन, माइनस नहीं प्लस रहेगा, साइन π/4, ठीक है। सो साइन π/4 का मतलब 1/√2, सो दिस विल बिकम -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं -√2 साइन x, ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन को आप देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू दिस वन प्रूव करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन 6x माइनस साइन 4x, दूसरे ब्रैकेट में साइन 6x प्लस साइन 4x। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो इस फॉर्म में अगर करना हो, साइन x a प्लस बी, आई मीन साइन x प्लस साइन y, साइन x माइनस साइन y, तो पहले माइनस वाले करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 6x प्लस 4x 10x/2 यानी कि 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x यानी कि 2x/2 दैट इज x इंटू साइन 2 साइन 6x 4x 5x इंटू cos 6x माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा
x. So this will become 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, और एक है बन रहा है इसी में 2 sin इंटू में 2 sin x इंटू कॉस x. सही है ना. हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला, तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2x, और यहां पे x की जगह, मतलब x की जगह है तो 2x, 5x की जगह तो 2 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा sin 2 इंटू 5 यानी कि 10x. यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. गुड. इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, वी कैन राइट इट लाइक cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos 6x. अगेन फॉर्मूला को पिक करो. सो ये हो जाएगा -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड 2 cos x सेम. ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x प्लस 6x दैट इज 4x इंटू साइन 2x माइनस 6x यानी कि -4x का मतलब अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -2x इंटू cos 2x, ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 2 माइनस x तो -2x. नाउ साइन -2x तो माइनस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन 4x इंटू साइन 2x इंटू ये x नहीं है भाई, ये इंटू है, इंटू 2 cos 4x इंटू cos 2x, क्योंकि cos माइनस थीटा बिकम cos थीटा. सो इस 2 sin x के साथ इसको ऐड कर दो और इसको साथ में इसको कर दो, तो ये हो जाएगा sin 2x तो ये हो जाएगा sin 4x एंड 4x इंटू sin 8x. यही है. गुड. तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप इजी वे से कर सकते हो, कोई बड़ा डील नहीं है. तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इन बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है. सो इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. मैंने कहा इजी वे से सॉल्व हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. आप क्वेश्चन को देखेंगे, sin 2x प्लस 2 sin 4x sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा. जैसे इसको अगर मैं अटैच कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 2 sin 4x प्लस sin x प्लस sin y दिस, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस y यानी कि 2x प्लस 6x यानी 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू cos 2x माइनस 6x यानी कि -4x बाई 2 यानी कि -2x. सही है, क्लियर. नाउ 2 sin 4x मैं कॉमन ले लेता हूं. 2 sin 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस cos 2x. तो cos 2x को मैं लिख सकता हूं, कई सारे फॉर्मूले, तो वो मैं वो वाला फॉर्मूला लिखता हूं जिससे 1 कट जाए, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं. आई कैन राइट इट लाइक 2 sin 4x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x. तो प्रैक्टिस से इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील. ये लिखा हुआ है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x. तो एक काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, या फिर कुछ भी आप कर लो, कोई इश्यू नहीं. सो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे कि sin 5x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x इज इक्वल टू cot x बाई cot 4x. ठीक है, क्लियर. गुड. अगेन इस पे यही चीज अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 8x दैट इज 4x बाई 2 करोगे तो डिवाइड होने पे 4x बच जाएगा. साथ में इसमें cos x 5x माइनस 3x यानी 2x x अपॉन 2 sin
2 cos 5x plus 3x that is 4x into 5x minus 3x साइन आ जाएगा, साइन 5x minus 3 2x upon x दिस। इसको हम लोग ऐसे, ये 2 तो कैंसिल हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos को इसके नीचे लिख दूंगा, कोई इशू। तो मैं लिख सकता हूं cos x by sin x अपॉन cos 4x by, इसको नीचे लेके आ गया, sin 4x। तो ये cos x by sin x cot x by cot 4x, तो ज्यादा टफ नहीं है। सिमिलरली इसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। सो cos 9x माइनस 5x, यानी कि सारे टर्म साइन में रहेंगे, मीन्स माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x यानी कि 14 बाई 2 यानी कि 7x इंटू साइन 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 4x बाई मीन्स साइन 2x अपॉन, सिमिलरली साइन 17x माइनस साइन 3x, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बिकम 2 cos 17 प्लस 3 यानी कि 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 यानी कि 14, तो साइन 14x, साइन 14x का मतलब 14 बाई 2 मीन्स 7x। क्लियर? नाउ दिस कैंसिल, ये बचेगा क्या, माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x। तो जितना क्वेश्चन हैवी दिखने में है उतना सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह से इसको आप देख लो, इसको भी आप कर सकते हो, साइन 5x प्लस साइन 3x, डायरेक्ट ये वाला अप्लाई कर दो। यू कैन राइट इट लाइक 2 साइन 5 प्लस 3 यानी 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 यानी 2x बाई x, ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x 4x इंटू cos 5x माइनस 3x दैट इज 2x ऑन x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, tan 4x। क्लियर? गुड। इसको मिटाते हैं और कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। अगेन दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी, यू जस्ट हैव टू ट्राई। आप पॉज करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। आप चाहो तो बुक में देख लो, क्वेश्चन वही है, 3.3 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। ध्यान रखना हम लोग अप्रोच डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द रीजन मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, अगेन इन्हीं फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई मीन्स 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 बाई 2 cos x प्लस वाई, पहला वाला लग जाएगा फॉर्मूला, दैट इज cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos tan हो जाएगा, एंगल इसका x माइनस वाई बाई 2। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, अगेन यही फॉर्मूला, ये वाला लगा दीजिए और ये वाला लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई, x 3x 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x बाई 2 यानी कि माइनस x अपॉन cos x प्लस cos 3x दैट इज 2 cos x प्लस y यानी कि 3x प्लस 3x 2x इंटू cos x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस x। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया tan 2x। नाउ दिस क्वेश्चन, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। नाउ इसको हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos x प्लस 3x बाई 2 यानी कि 2x इंटू साइन x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x अपॉन x दैट इज माइनस x अपॉन, मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि cos 2x। नाउ cos 2x कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन माइनस x बिकम माइनस x, तो ये हो जाएगा पूरा माइनस 2 साइन x,
सही है, गुड। कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया, नहीं, x माइनस वाई माइनस 3x साइन माइनस माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कुछ था ही नहीं, एक सेकंड, साइन यहाँ पे माइनस मैंने क्यों कर दिया, ये ओवरऑल इसके कारण माइनस हो जाएगा, ठीक है, नाउ प्लस, तो ये इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे माइन्यूट मिस्टेक्स होते रहते हैं, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग, cos 4x cos 3x प्लस cos 2x sin 4x sin 3x sin 2x, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको साथ में लेते हैं, cos 4x प्लस cos 2x, मैं cos 3x को सेपरेट कर देता हूं, प्लस cos 4x और cos 2x को अगर मैं ऐड करूंगा यानी कि 2 cos 4x प्लस 2x यानी कि 6x बाई 2 यानी 3x इंटू cos 4x माइनस 2x बाई, याद रखना इस तरीके से कॉम्बिनेशन को पिक करो ताकि वो 2 से इजी वे से डिवाइड हो सके, मतलब उसका प्लस भी इवन बने और माइनस भी इवन बने। सो 4x माइनस 2x 2x बाई 2 यानी कि cos x अपॉन, सिमिलरली sin 3x को मैंने साइड कर दिया, प्लस sin 4x प्लस sin 2x दिस वन 2 sin 3x इंटू sin 4x माइनस sin x। तो cos 3x बाहर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x, एक चीज मैंने गड़बड़ किया, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे sin 3x को कॉमन लूंगा, बचेगा 1 प्लस 2 cos x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो cos 3x बाई sin 3x become cot 3x, that's what we have to prove, ठीक है। तो इनको मिटाते हैं, बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चन तो करते हैं। सो इन क्वेश्चन को आप देखो इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, और इस बार कुछ इनके आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, cos x और ये सारी चीजें लिखा, इसको cos और sin के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cos x बाई sin x इंटू cos 2x बाई sin 2x माइनस cos 2x बाई sin 2x इंटू cos 3x बाई sin 3x और माइनस cos 3x बाई sin 3x इंटू cos x बाई sin x। थोड़ा सा इजी करते हैं, इसमें 2x नहीं है, इसमें x sin x नहीं है, इसमें sin 2x नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x दैट इज sin 3x बाई sin 3x, प्रॉब्लम नहीं है, कट जाएगा, ये भी ऐसे ही sin x बाई cos x बाई sin, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x, और ये हो जाएगा sin 2x बाई sin 2x। नाउ 1 बाई sin x sin 2x ये सब कॉमन हो गया, 1 बाई sin x sin 2x और sin 3x कॉमन हो गया, बचा क्या, ये बचे sin 3x cos 2x, तो मैं क्या करता हूं, इसमें cos 2x में कॉमन ले लेता हूं, इस वाले में, पहले वाले में, तो बचेगा क्या, sin 3x cos x माइनस cos 3x sin x माइनस आगे माइनस एज इट इज रखते हैं cos 3x cos x और sin 2x। थोड़ा सा जो है लेंदी हो रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। cos 2x नाउ sin x cos y माइनस cos x sin y दैट इज sin x माइनस, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू sin x माइनस 3x माइनस x का मतलब sin 2x, सही है, माइनस cos 3x माइनस, तो ये हो गया साइन, तो इसको हटाओ ना, इतनी बार लिखूंगा, माइनस cos 3x इंटू cos x इंटू साइन
2x। नाउ साइन 2x दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। साइन 2x कॉमन है, बचा क्या cos 2x माइनस cos 3x इंटू cos x। सही। ना cos 3x cos 2x इसको यहां से बना लेते हैं कुछ, तो एक बार हो जाएगा cos x प्लस वाई, एक बार हो जाएगा cos x माइनस वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x cos 2x माइनस, तो ये 1/2 में चला जाएगा, तो cos 1/2 cos 4x प्लस cos 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x cos 2x माइनस cos 4x/2 माइनस cos 2x/2। तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा 1/2 साइन 2x/2, बाहर निकाल दे रहा हूं। ये हो जाएगा आपका cos 2x माइनस cos 4x। नाउ cos 2x और cos 4x इसको भी चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x/2। मैं लिख सकता हूं cos 2x को, क्या पहले cos 4x को करते हैं, cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस प्लस हो जाएगा 1। सही है, या फिर ऐसे कर लेते हैं cos x माइनस cos y, तो ये हो जाएगा 2 साइन माइनस का 2 साइन x प्लस वाई 2x प्लस 4x/2 यानी कि 3x इंटू साइन 2x माइनस 4x 2x माइनस 4x यानी कि माइनस 2x/2। तो जैसे अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो वाला हो जाएगा, सो डायरेक्ट साइन माइनस x। सो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन माइनस x माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। और अगर आप देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगेन प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसको मिटा के मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूँ। सो इन रिमेनिंग क्वेश्चन को भी जैसे हमें ये सॉल्व करना है tan 4x इज इक्वल टू दिस, तो हमें पता है tan 2x, tan 2 इंटू 2x अगर मैं कर दूं तो, है ना, तो मेरा एक तरीके से x ये हुआ 2 ये हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 tan स्क्वायर 2x बाई 1 माइनस tan 2 tan x, सॉरी स्क्वायर यहां नहीं रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो इसको फर्दर मैं आगे लिख सकता हूं 2 tan ब्रैकेट में 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सी दिस विल बी 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, दिस विल बिकम 1 माइनस, या ऐसे कर दो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई, अब इसको ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो ये 6 tan स्क्वायर x हो जाएगा। दिस विल बिकम 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, 6 tan स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, एंड प्लस tan पावर 4x। ठीक है, गुड।
इस क्वेश्चन को आप देखिए, cos 4x को मैं लिख सकता हूं, cos 4x को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये साइन के फॉर्मेट में दिया हुआ तो मैं साइन वाले में लिखता हूं। मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, हाफ लिखना है। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि हाफ इसका, तो यहाँ पे 4x है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। नाउ साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, दिस विल बिकम 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। सही है, गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, cos 6x इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं 6x को ऐसे लिख सकता हूं, cos 2 इंटू 3x, आई कैन राइट इट लाइक, इसको मैं cos के अगर फॉर्मेट में लिखूं तो cos 2 थीटा यानी 2x, तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। cos 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज cos 3x, 4 cos क्यूब x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 ब्रैकेट में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 1। ना इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं, 2 16 cos 6x हो जाएगा ये, प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 8 इंटू 24 cos स्क्वायर क्यूब x इंटू x, ये हो जाएगा cos 4x, साथ में माइनस 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1, चेक करना, सही है, ठीक। तो इसी के साथ हमारा 3.3 एक्सरसाइज एंड होता है, और मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा टॉपिक भी अगर हम लोग कर ले तो आगे का इजी हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं और आगे का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसको मिटाते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी, हम लोगों ने पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें मुझे कुछ x का वैल्यू मिलता है, x का वैल्यू मिलता है, ये वो वैल्यूज होते हैं जिसपे ये 0 होता है, ओवरऑल वैल्यूज, और x मेरा क्या कहलाता है, वेरिएबल। ना कोई ऐसा इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज वेरिएबल यूज करे, एज वेरिएबल जो है क्या करे, यूज करे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए साइन x इज इक्वल टू √3/2। नाउ अगर इसको देखा जाए तो √3/2 का वैल्यू क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं साइन 60 यानी साइन π/3 मीन्स x इज इक्वल टू π/3। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट। बट एक प्रॉब्लम यहां पे छोटा सा ये है कि ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि साइकिल हमारा रिपीट करता है हर 2π के बाद, मीन्स इसमें जो है मुझे कई सारे जो है 2n π को अगर मैं ऐड करता जाऊं तो वैल्यूज मेरे सेम हो जाएंगे। तो ऐसे कई सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो ऐसे मेरे जो है कई सॉल्यूशन है, कई सॉल्यूशन है एक जैसे, क्लियर है, कई सॉल्यूशन है। 2π पे हमारा साइकिल रिपीट कर रहा है, नो डाउट, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से क्या देता है, इट्स ए काइंड ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन को क्या करना रहेगा, एक स्टैंडर्ड हमें बस एक जनरल फॉर्मेट बनाना रहेगा जिसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइनाइट सॉल्यूशन मुझे पाना है, तो फाइनाइट सॉल्यूशन, तो जब मैं बोलता हूं फाइनाइट सॉल्यूशन, बेसिकली इसको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो ये कहता है कि तुम मुझे बस ये बताओ 0 से लेकर कितने सॉल्यूशन है 2 पाई तक, 2 पाई के अंदर, क्योंकि ये इसका साइकिल है। तुम ये बताओ 0 से बड़ा हो यानी यहां से आगे, और 2 पाई के अंदर कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साइन π/3, साइन और कब जो है √3/2 हो सकता है, तो मैं साइन π/3 ऐसे भी देख सकता हूं। मैं अगर लिखूं साइन पाई माइनस π/3, अगेन दिस विल बिकम साइन π/3, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सेम आंसर है। तो मैं कह सकता हूं कि π/3 इसका एक सॉल्यूशन हो गया, एक 2 π/3, एंड दीज आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट। 2 पाई के अंदर सिमिलर सिंपल बात है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, इनका जो विद इन जो इनका पीरियड है, जो इनका एक टाइम पीरियड है जहां से ये रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जैसे यहां से वापस से साइकिल बनना शुरू, तो ये रिपीट होना शुरू कर, तो वो उसके बियॉन्ड जितने भी सबको सॉल्यूशन अगर मिलाना हो तो आप एक जनरल फॉर्मेट बना देंगे, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 2 पाई के अंदर। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं जरा। सपोज करिए साइन एक्स मेरा है इज इक्वल टू साइन वाई, ये भी एक तरह का एंगल ही था, है ना, सर्टेन एंगल ही तो रिप्रेजेंट करेगा साइन के फॉर्मेट में। तो अगर मान लीजिए मेरा इक्वेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो साइन एक्स और साइन वाई डिफरेंट एंगल यूज कर रहा है, आई कैन राइट इट लाइक साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो बस इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आई कैन राइट लाइक 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे ये 0 होता है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर एक पाई रेडियन के बाद ये देखो अब 0 हो रहा है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि साइन के केस में इसमें आफ्टर एवरी n पाई ये 0 हो जाता है। क्लियर है? जहां n मेरा क्या है, n बिलोंग्स टू z। किसमें? साइन के केस में। बट व्हाट अबाउट कॉस के केस में? कॉस का केस में अगर आप कॉस देखोगे तो कुछ ऐसा बनता है इसका, इस तरह से। मींस अगर आप देखोगे तो ये π/2 रहता है। तो कॉस के केस में एवरी 2n प्लस 1 π/2 के मल्टीप्लीकेशन में रहता है, जहां पे ये 0 होता है, जहां पे n बिलोंग्स टू z। तो इस वाले केस में एक बार कॉस वाले केस में x प्लस वाई बाई 2 जब 2n प्लस 1 π/2 के इक्वल हो। और अगर साइन का केस ले तो साइन के केस में x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई के केस में। तो हमारे पास दो सिचुएशन में साइन वाले केस में ये, और मींस हम लोग इस इक्वेशन को ले रहे हैं साइन का सिर्फ। सो आई कैन राइट इट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई। मुझे अल्टीमेटली x का ही तो सॉल्यूशन निकालना है, x का ही तो वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू जिसपे ये 0 हो। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। अब अगर इस एक इक्वेशन को देखोगे, एक बार ये माइनस वाई दिख रहा है, एक बार ये प्लस वाई दिख रहा है। अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो जिस टाइम पे n मेरा इवन हो रहा है,
जैसे यहां पे आप n कुछ भी रख दो, n हर टाइम पे क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा आपका, n इंटीजर ही रहेगा। जब मैं n को जो है कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तो यहाँ पे सब इवन बना दे रहा है, इवन के टाइम पे ये प्लस है, और जब ये n जो है ऑड बन रहा है तो ये माइनस है। तो इसका मैं एक जनरल फॉर्मेट लिख सकता हूं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई। अब आप चेक करो, अगर मैंने n को इवन रखा, अगर मैंने n को इवन रखा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। जैसे n को मान लीजिए हमने क्या रखा, 2 रखा, ठीक है, n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू 2 रखा, तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस y। यहां पे देखो 2 n का छोड़ दीजिए, ये इवन वाला कंडीशन है, आपका n यहां पे 1 आएगा तो 2 हमेशा बनेगा 2 पाई प्लस y, इवन वाला कंडीशन। आप यहाँ पे 3 रख दो, जैसे 3 इंटू 2 6 पाई। यहां पे भी अगर मुझे n इज इक्वल टू में कितना रखू, इवन रखना है, तो मुझे अगर मैंने 6 रखा तो ये स्क्वायर अपने आप सेम रहेगा, मीन्स ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। साथ में अगर मैंने ऑड रखा तो ऑड रखा, सपोज करिए 1 रखा, x इज इक्वल टू 3 कर दीजिए, ठीक है, 3 पाई माइनस, तो 1 का 3 पे आप क्यूब करोगे तो ये -1 हो जाएगा, -y। ऐसे ही यहां पे देखो आप, अगर आपने 2 1 रखा, यहां पे 2 इंटू 1 3, आई मीन 2 प्लस 1 3, 3 पाई -y। तो इस इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने क्या कर दिया, इसको बेसिकली हम लोगों ने किया कैसे, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इवन के लिए आप कर सकते हो, मतलब ऑड के लिए तो मान लीजिए इवन के लिए n हो गया, दैट इज 2n, और ऑड के लिए हो गया आपका 2n प्लस 1, ये वाला मेथड। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगेन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये जानते रहिए कि इस पे जो है हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, गुड। कुछ क्वेश्चन करेंगे, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ये सारी चीजें एज ए फाउंडेशन वर्क करेगा, ठीक है। तो कॉस वाला भी एक देख लेते हैं और इसको मिटाते हैं। तो ऐसे ही कॉस का अगर हम लोग देख लेते तो कॉस x इज इक्वल टू कॉस y। अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा। सो कॉस x माइनस कॉस y इज इक्वल टू 0। नाउ कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज -2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही साइन का केस है तो कोई इश्यू नहीं, x प्लस वाई प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मस्ट बी इज इक्वल टू n पाई। साइन का वैल्यू कहां पे 0 होगा, n पाई पे। तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। यहां मुझे क्या मिलेगा, x का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही tan का अगर लिखना हो तो tan x इज इक्वल टू tan y, tan x इज इक्वल टू tan y। नाउ इसको लिख सकते हैं tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0, साइन x बाई कॉस y माइनस कॉस साइन x साइन y बाई कॉस y। इसको कहते हैं मिस्टेक। खैर ये हो जाएगा साइन x कॉस y, ठीक है, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y बाई कॉस x कॉस y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फॉर्मूला देखूं तो ये हो जाएगा साइन x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो साइन x माइनस y कहां पे 0 होगा, अगेन n पाई पे, जहां पे याद रखना n हमेशा क्या है हमारा, इंटीजर। तो x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, tan के केस में हम लोग tan का केस यूज कर रहे हैं, तो x मेरा n पाई प्लस y। यहां पे मुझे क्या मिलेगा, इसका जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है, गुड। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और भी ज्यादा क्लैरिटी होगा, इसको मिटाते हैं।
सो इन क्वेश्चन को आप देखिए, इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, साइन एक्स इज इक्वल टू, माइनस का मतलब मुझे क्या लाना है, माइनस साइन √3/2 का मतलब 60, दैट इज दिस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई प्लस पाई/3। याद रखना पाई जो है नीचे आ जाता है टेन के फॉर्म, टेन जहां पे पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं, तो मुझे निगेटिव वाला वैल्यू लाना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये मेरे लिए एक्स हो गया, ये मेरे लिए वाई हो गया। सो आई कैन राइट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4π/3। तो मुझे एक्स का सॉल्यूशन लिखना है, कहां कहां पे सॉल्यूशन होगा, तो ये मेरा हो जाएगा n π प्लस -1 पावर n इंटू 4π/3। अब n तुम्हें जहां पे जो वैल्यू निकालना है निकाल लो, n बिलोंग्स टू z। ये सारे वो x के वैल्यूज होंगे जो जहां पे ये वैल्यू क्या होंगे, दिस या इक्वल टू 0 होंगे या इसके इक्वल होंगे। क्लियर? इसके पहले हम लोग साइन और कॉस के टर्म में जो है सॉल्व करते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस x इज इक्वल टू 1/2। नाउ कॉस 1/2 का मतलब कॉस 60 का वैल्यू, यानी कि कॉस π/3 मीन्स x मेरा दिस एंड y मेरा π/3। तो आई कैन राइट इट, x का सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3। कोई इशू? गुड। ऐसे इसमें tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। अब मुझे पता है कि कॉट को tan में बनाना है या tan को कॉट में बनाना, तो 90 प्लस माइनस कर दो। अगर मैं माइनस करूंगा तो एज इट इज रहेगा, मतलब उसमें साइन चेंज नहीं होता है, फंक्शन तो चेंज हो जाता है। मैं साइन भी चेंज करना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं tan π/2 यानी कि 90 प्लस x प्लस π/3। एक ही बात हुआ, 90 प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 2x इज इक्वल टू tan हो जाएगा 5π/6 एंड प्लस x। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं tan x का तो ऐसे लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू, इसके हिसाब से 2x इज इक्वल टू n π प्लस 5π/6 प्लस x, या इधर x आ जाएगा, x इज इक्वल टू n π प्लस 5π/6, जहां n मेरा क्या है, n मेरा बिलोंग्स टू इंटीजर। जो वैल्यू रखना रखते जाओ, ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल सॉल्यूशन देंगे। क्लियर? ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर ये रिमेनिंग दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज sin 2x, sin 4x एंड sin 6x। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको और इसको दोनों साथ में कंबाइन कर देते हैं, है ना, sin x प्लस sin y। सो वी कैन राइट इट 2 sin 2x प्लस 6x दैट इज sin 4x, क्योंकि 8x/2 इंटू cos 2x माइनस 6x, यानी कि माइनस और माइनस सेम ही रहेगा तो 2x, और ये हो गया माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। नाउ sin 4x मैं कॉमन ले लू, sin 4x बचा क्या, 2 cos 2x माइनस 1। नाउ इसमें या तो एक बार ये सॉल्यूशन होगा sin 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है कि sin 4x मीन्स 0 कहां कहां पे होगा, डायरेक्टली हमें पता है कि 4x जहां पे n पाई आपको दिख जाए हर जगह 0 है वो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू n π/4। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, या फिर अगर इसके हिसाब से देखें cos 2x इज इक्वल टू 1/2, cos 1/2 यानी कि 2 cos 2x इज इक्वल टू cos π/3 cos 60। तो मेरा cos इसके हिसाब से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n π दैट इज 2n π प्लस माइनस π/3, या फिर x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/6।
ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं साइन के फॉर्मेट में। वी कैन राइट इट लाइक 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। नाउ 2 इंटू 2 अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, बस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2 इंटू 2 4 माइनस 4 यानी कि माइनस 4 इंटू 1, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक ही बात हुआ, तो 2 साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 मैंने कॉमन लिया साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। तो साइन एक्स माइनस 2 कॉमन हो गया, बचा क्या 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। मीन्स या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। पहले इसको रख के देखते हैं। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स मेरा इज इक्वल टू 2, जो कि इम्पॉसिबल है। साइन का कोई भी वैल्यू अगर आप केयर करोगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही आता है, तो इसको तो छोड़ दो। अब आ जाते हैं इसको 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। नाउ -1/2 का मतलब क्या है? -1/2 का मतलब माइनस साइन पाई बाई 6। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, सो माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस साइन पाई बाई 6 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स साइन 7 पाई बाई 6। तो मुझे y वाला टर्म भी मिल गया। सो x इज इक्वल टू मुझे सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना हो तो n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। दिस इज दिस सॉल्यूशन। अगेन जहां n मेरा क्या है, n मेरा क्या है इंटीजर। आप जितने मन करे उतने सारे सॉल्यूशन निकाल लो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के सब क्वेश्चंस ही अब बचे हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी हम लोग डील करेंगे। कुछ नया भी थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक का जो है ये क्वेश्चन हो गया, और जो बुक के कुछ क्वेश्चन बचे वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगेन एनसीईआरटी हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करेगा, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एडवांस कंसेप्ट जो उसको रिक्वायर होगा, और साथ में क्वेश्चंस जितने भी हम लोग सॉल्व करते हैं वो हमारे अप्रोच को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।